अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम यूनिट 2 एस केमिस्ट्री मूल का टॉपिक है हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे। बेटा इस यूनिट में ओवरऑल मेरी जो वर्कशीट है उसमें 115 क्वेश्चन है। आज हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले भी बेटा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है और दिस इज़ माय स्ट्रॉन्ग सजेशन एज वेल। अगर किसी बच्चे के पास ये मेरी वर्कशीट नहीं है तो वो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट बनाए, इस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करे, अटेम्प्ट करने के बाद कम बैक टूवर्ड दिस वीडियो और फिर आप अपना आंसर कंपेयर करें। अब इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट, मेन आइडिया क्या है? एग्जामिनर हमें 5 ग्राम ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट दे रहा है, एस ब्लॉक मेटल्स प्रोवाइड कर रहा है। एस ब्लॉक मीन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल। एक्सेस ऑफ वाटर में बेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं। आप सबको पता है जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल को वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। एंड ही इज आस्किंग कि लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बेटा हैं, एक हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी और एक हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। मोल फाइंड करने के लिए मैथ्स एग्जामिनर फॉर ईच मेटल 5 ग्राम ही यूज़ कर रहा है। एआर बेटा हम देखेंगे, कैल्शियम का एआर होता है 40, पोटाशियम 39, रुबीडियम 85.5, स्ट्रॉन्शियम 87.6। ये बेटा आप पीरियोडिक टेबल से चेक करेंगे। अब बेटा आप सबको आइडिया है, आप यहाँ पे मोल का फार्मूला यूज़ करेंगे। मोल बेटा आपके पास होता है मास ओवर एआर। अब बेटा आपके पास मास इन ईच केस 5 ग्राम है। एयर की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी मोल की वैल्यू ग्रेटर होगी। ग्रेटर मोल ऑफ मेटल मीन मोर चांस ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। ड्यू टू दिस रीजन जिनका एयर हायर है, स्ट्रॉन्शियम एंड रुबीडियम, हम इनको इलिमिनेट कर देते हैं। अब बेटा कैल्शियम एंड पोटाशियम, इनका एआर वेरी क्लोज टू ईच अदर, 39 एंड 40 एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। कैल्शियम ग्रुप 2 की मेटल है बेटा। Ca फिजिकल स्टेट मेटल की सॉलिड होती है। इट इज रिएक्टिंग विद वाटर। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम पोटाशियम की बात करें, ग्रुप 1 की मेटल है, मेटल रिएक्टिंग विद वाटर। क्योंकि ग्रुप 1 की मेटल इसके ऊपर चार्ज +1 होता है, तो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस और हाइड्रोजन गैस हम बैलेंस करने के लिए 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। अभी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम 1 मोल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल पोटाशियम हाफ मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस थिंग क्लियरली इंडिकेट दैट इफ वी आर यूजिंग सेम नंबर ऑफ मोल, कैल्शियम विल प्रोड्यूस मोर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब बेटा इस चीज़ को माइंड में रखते हुए बेशक आप मोल फाइंड करके रिलेशनशिप भी कर सकते हैं फाइंड जी, तो ए विल बी बेटा आपके पास आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए आंसर आ गया बेटा। अब बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप ओ लेवल से भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी आप लोगों को बताऊं। इस क्वेश्चन में बेटा जो बच्चे मेन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट के बजाय डायरेक्ट रेशियो मेथड करना चाहते हैं। क्या मतलब बेटा? क्वेश्चन के पहले पार्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं कि 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacting with 50 cm³ of 1 mole per dm³ HCl, volume of carbon dioxide is this। अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बेटा। अब बेटा अगर हम सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे वो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दे रहा है। अब बाज़ को बच्चों के माइंड में ये होता है जी कि 3 से 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हो गया तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो से कम होगा, विच इज़ नॉट ट्रू बेटा। रीज़न क्या है? आपने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के मोल फाइंड करने हैं। 50 cm³ ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl, आप HCl के मोल फाइंड करेंगे।
फिर आप देखेंगे कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इस केस में सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर ये 3 और 50 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³ HCl ये करेंगे तो यहाँ पे HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब यहाँ पे बेटा हम इस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे। ये देखें MRB हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है 106, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैस हमारे पास है 1 ग्राम, MR हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है 106। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट कीजिएगा। हमारे पास आंसर आ जाता है 9.43 इंटू 10⁻³ मोल। अब बेटा हम यहां पे HCl के मोल फाइंड करेंगे। अब आपको पता है अगर कंसंट्रेशन गिवन हो तो कंसंट्रेशन से मुराद है मोल पर DM³, यानी 1 DM³ के अंदर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल पर DM³। और आपके पास वॉल्यूम है 50 cm³। अगर आप इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, आप सबको आइडिया होगा सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 डिवाइड करते हैं, तो ये बेटा 50/1000 0.05 DM³। तो यहाँ पे बेटा आप लोग फार्मूला अप्लाई करते हो, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम वाला। कंसंट्रेशन आपके पास 1 है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में 0.05 है, तो आपके पास मोल आ गया 0.05। अब बेटा अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl, और आपके पास 9.43 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो HCl के मोल 0.05 से कम आएंगे। बेशक आप करके देख लें बेटा, ये मैं सिर्फ जल्दी में कर देता हूं ताकि टाइम का प्रॉब्लम ना हो आपको। 9.43 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, ये आप देख सकते हैं 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आपके पास 9.43 इंटू 10⁻³ मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं तो HCl रिक्वायर्ड कितना होगा? तो ये बेटा आप फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.186 इंटू 10⁻² मोल। दिस इज लेसर देन 0.05 मोल, which clearly indicate that sodium carbonate is the limiting reactant. Limiting reactant mean a reactant which is completely used up, stop the chemical reaction. तो सोडियम कार्बोनेट के मोल हमारे पास कम है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड वन, और HCl के मोल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड वन। सो HCl is in excess and sodium carbonate is limiting reactant. Na2, ये बेटा सिर्फ आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली आप पेपर में MCQs है तो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा जब आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया तो आपको पता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इट ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आप देख सकते हैं, गिव अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि हम इस रेशो को यूज करते हुए हम यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 9.43 इंटू 10⁻³ मोल। अब बेटे वॉल्यूम है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में जो ऑप्शंस में गिवन है, और आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24,000 cm³। तो इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए यहां पे ये लिखते हैं वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ओनली फॉर गैस, इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000। याद रखिएगा कंडीशन चेंज करने से
मोलर गैस वॉल्यूम चेंज होता है, ये आरटीपी पे है। तो 9.43 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, काइंडली कैलकुलेट कीजिएगा। 226.41 आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सी इज द राइट ऑप्शन बेटा आपके पास। तो मैं बेटा फिर से बता देता हूं, इस क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है, बच्चे यहां पे देखते हैं 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, यहां पे 1 ग्राम है, दे थिंक सो के अमाउंट इज डिक्रीज 1/3 टाइम, सो वॉल्यूम शुड आल्सो डिक्रीज 1/3 टाइम, 600 डिवाइड बाय 3, वो डी ऑप्शन पे चले जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी एग्जामिनर हमें 2 रिएक्टेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे, सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड देयर नंबर ऑफ मोल्स, वी यूज द टर्म गिवन डेटा। आप दोनों के मोल अगर फाइंड कर सकते हैं तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी फाइंड करेंगे। अब बेटा हम आगे चलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया होगा। ये बेटा स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, ये बेटा जी। अब बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड है। इंस्टेड ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ 100, एग्जामिनर हमें आउट ऑफ 1 ग्राम कह रहा है। अब बेटा अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए में 2 आयोडीन है, AR ऑफ आयोडीन इज 127, 2 आयोडीन बेटा आपके पास आ जाएगा 254, टोटल इसका MR अगर आप कैलकुलेट करें तो 254, कैल्शियम इज 40, 294। इसे बेटा अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.864 ग्राम। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक एक ऑप्शन सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि हमें नहीं पता किस में क्या परसेंटेज है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाँ, आप MR और उसे एक रेशो करती हैं, लेकिन वो कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसलिए डायरेक्ट हर एक। पोटाशियम आयोडाइड, एक आयोडीन है 127, MR पोटाशियम 39 प्लस 127 166, आंसर आपके पास आ गया 0.765। एटलीस्ट ये ए से कम है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं बेटा। नेक्स्ट में सोडियम आयोडाइड, आयोडीन 127 डिवाइड बाय सोडियम 23 प्लस 127 150। वैसे तो आप अगर मैथ में अच्छे हैं तो डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये भी आपके पास कम आंसर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 0.847 ग्राम। बाय द वे दिस इज आल्सो लेसर देन द ए ऑप्शन, इसे भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। अमोनियम आयोडाइड में 1 आयोडीन 127, ओवरऑल इसका MR 145, इसे बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.876 आएगा। इट मीन ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इट इज क्वाइट पॉसिबल आप में से बहुत सारे बच्चों ने पूरा सिलेबस ना पढ़ा हो, तो आप ए, बी या डी ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को पहले से बता दूं, ये जो एजेस हैं, अगर आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो फिर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। ये एच कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सी। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, ये मैं शेडेड कर देता हूँ, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, सो इट रिक्वायर्ड 1 हाइड्रोजन। सो इन दिस वे अगर आप हर एक के साथ हाइड्रोजन लिखते जाएंगे, ये असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C6H6। इफ वी अप्लाई द सेम कंसेप्ट ओवर हियर, इस H को हम हाइड्रोजन कंसीडर करें और इसके साथ कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये कार्बन और हम 2 हाइड्रोजन, एंड इन सेम वे हम इसे कंप्लीट करें तो ये बेटा बी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है C8H16। बाय द वे ऑप्शन सी आपके सामने ही है, 4 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन, और इन द सेम वे ये साइक्लोहेक्सीन है, जहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है 1 हाइड्रोजन बनाएंगे, और जहां पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है आप 2 हाइड्रोजन, इन द सेम वे से आप कंप्लीट करेंगे तो ये C6H10 आ जाएगा।
ये मैंने इसलिए बता दिया, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कुछ बच्चों ने अभी अभी केमिस्ट्री स्टार्ट की हो, कंप्लीट कोर्स के बाद जब आप करेंगे ये क्वेश्चन तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बट राइट नाउ इंशाअल्लाह ताला इट विल बी ईजियर टू एज वेल। क्वेश्चन हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस से हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली कंबस्ट किया गया, 3.42 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.44 ग्राम ऑफ वाटर, और आपने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बेटा हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम मास ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। आपको पता है कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर कंबस्शन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का MR होता है 44 विच कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे एग्जामिनर दे रहा है 3.52, तो कितने ग्राम होगी? हम एक फार्मूला लिखते हैं 12/44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओवर हियर इट इज 3.52 ग्राम। अब बेटा अगर एग्जामिनर यहां पे इसे मैं शेडेड कर देता हूं, 3.52 के बजाय लेट से आपको कहता है 10 ग्राम, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर वो हमें कहता है 20 ग्राम, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करते। तो आपके पास मास ऑफ कार्बन आ जाता है 0.96 ग्राम। इन द सेम वे हम यहां पे लिखते हैं बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू वाटर, और वाटर का MR होता है 18 विच कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 आउट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर, जो कि यहां पे 1.44 है। इन एनी अदर क्वेश्चन द वैल्यू कैन बी डिफरेंट, तो आपने परेशान नहीं होना, जो भी मास ऑफ वाटर होगा वो आप यहां पे वो लिख लेंगे। एक मिनट सॉरी जी, मैं इसे शेडेड कर देता हूं। 1.44 के बजाय जो भी वैल्यू आपके पास होगी, तो अगर आप बेटा इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है 0.16 ग्राम। अब बेटा कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के मास पता चल गया आपको। इंपेरिकल फार्मूला माशाल्लाह आप सबके लिए आसान होगा। कार्बन का मास हमारे पास, हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मीन जो मास है इस पे हम AR डिवाइड करेंगे, 0.96 डिवाइड बाई इट्स AR 12, 0.16 डिवाइड बाई इट्स AR 1, ये बेटा 0.08 आ जाएगा, ये 0.16 आ गया। द सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:2, सो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2। अब बेटा आपने ऑप्शन देखनी है, किस ऑप्शन का इंपेरिकल फार्मूला CH2 है, तो B इज द राइट ऑप्शन। देखें ये C6H6 इंपेरिकल फार्मूला इज CH, C8H16 इंपेरिकल फार्मूला इज CH2, तो ये बेटा हमारे पास B ऑप्शन आ जाती है। अब बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है कंबस्शन एनालिसिस का ही रिलेटेड, मार्च 2020-22 के पेपर में। अगेन बेटा आप काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन इज यहां पे हाइड्रोकार्बन के बजाय कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एज वेल। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट एग्जामिनर कह रहा है 2 ग्राम। अब हमें यहां पे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी जरूरत पड़ेगी बेटा। बिल्कुल उसी स्टाइल में बेटा सबसे पहले हम मास ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया है कि 12/44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहां पे 4 ग्राम है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाता है 1.090 ग्राम। इसी तरीके से बेटा हम मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमने कहा था 2 आउट ऑफ 18।
बेटा अगर कभी भी आपको भूल जाए तो अपनी आसान सी चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन चेंज इनटू वाटर। वाटर का MR होता है 18 एंड इट कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन के होते हैं, तो 2 आउट ऑफ 18 रिलेशनशिप है बेटा। यहां पे वाटर का मास है 1.63, हमने 1.63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.181 ग्राम आ गया। अब बेटा आप अगर और से देखें तो आपके पास कार्बन 1.090, हाइड्रोजन 0.181, टोटल मास 2 ग्राम है, तो इसका मतलब है रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन। mass of oxygen is equal to 2 minus mass of carbon 1.09 plus mass of आपके पास हाइड्रोजन 0.181। इसे बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.729 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा माशाल्लाह आप सबके लिए आसान हो गया जी। आप इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डायरेक्ट मोलर रेशियो हम कर लेते हैं। मैस यहां पे बेटा हम लिख देते हैं, मैस इज 1.090 डिवाइड बाय कार्बन का AR होता है 12। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मोलर रेशियो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा हम यहां पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, 0.181 डिवाइड बाय 1, ऑक्सीजन बेटा 0.729 डिवाइड बाय 16। अगर आपके पास कैलकुलेटर है काइंडली खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके पास आ गया 0.0455, ये बेटा आपके पास आ गया 0.181 और ये बेटा आपके पास आ गया 0.09। अब बेटा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसे हम सब पे डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है 0.0455, 0.0455, 0.0455। तो आप गौर से देखेंगे आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा 1, ये बेटा 4 एंड 1, तो 2। तो इंपेरिकल फार्मूला आपके पास आ गया 2 कार्बन C2, 4 हाइड्रोजन H4, 1 ऑक्सीजन O। तो ये बेटा आप ऑप्शन देखेंगे, C इज द राइट ऑप्शन बेटा। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन के आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इससे पहले अगर प्रॉब्लम आ रहा था तो एक काम लाजमी करना है, मेरे हक में दुआ करनी है अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग और आप जैसे और स्टूडेंट मैक्सिमम इससे बेनिफिट ले सकें। क्वेश्चन हमारे पास है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर, क्योंकि बाज हमारे पास कंपाउंड होते हैं विच आर हाइड्रेटेड, जब हम उन्हें हीट करते हैं वाटर इज आल्सो रिलीज्ड। मैग्नीशियम नाइट्रेट आपके पास डिकम्पोज वाइट सॉलिड, ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, 2 गैसेस X एंड Y, Y इज ऑक्सीजन। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब बेटा आप लोगों को आइडिया होगा जब कभी भी हम मेटालिक नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेट्स से हम यहां पे मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड को हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा मेटालिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस बेटा आपके पास ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करने के लिए हम 1/2 कर रहे हैं। अब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि Y जो है वो ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये X है। अगर हम मास की रेशियो देखें तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन का MR होता है 32, हाफ मोल उसका है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपके पास होगा वो 16 ग्राम आ जाएगा। नाइट्रोजन के 2 मोल बन रहे हैं, इसका MR 46 है, 2 मोल मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 मोल की वजह से ये बेटा 46
मल्टीप्लाई बाय 2 92 आ जाएगा। अब वो कह रहा है x मीन्स 92 ओवर y, तो आप यहां पे लिख सकते हो 92 ओवर 16, सॉल्व करें तो 5.75 आ जाता है। अब बेटा ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इन सारी ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए में 1 डिवाइडेड बाय 0.174, ये भी बेटा आपके पास 5.747, जिसे राउंड ऑफ करके 5.75 कह सकते हैं। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन बेटा। तो ये बेटा हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपने ओ लेवल या IGCSE किया हुआ है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। कार्बन की परसेंटेज 40 है, आप इस पे कार्बन का AR डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन 6.67 है, AR ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन 53.3 है, ऑक्सीजन का वो करेंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 40 डिवाइड बाय 12 जो कि 3.33 आ जाएगा। 6.7 डिवाइड बाय 1 6.7 आ जाएगा। 53.33 डिवाइड बाय 16 3.33 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मोलर रेशो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1:2:1 आ जाता है, यानी हमारे पास ए ऑप्शन CH2O आ जाता है। अब बेटा यहाँ पे आपने देखा कुछ क्वेश्चन थे कंबस्टन एनालिसिस के, कुछ एम्पेरिकल फार्मूले के, एक आध क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का था। ये अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। वैसे वर्कशीट में टोटल 116 है, तो मैं इंशाल्लाह आज सिर्फ 16 कराऊंगा, बाकी डेफिनेटली लेटर ऑन हम करेंगे। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम चेंज कर देते हैं। अब इस कंसेप्ट के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए में कह रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन दिस मच एटम। अब एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक। शुरू में अगर आप हाइड्रोजन के मोल फाइंड करें, ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके मोल होंगे 1 डिवाइड बाई इट्स Mr2, तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आ गया, H2 गैस। पहले नंबर पे हम हमेशा मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए मोल 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो नंबर आपके पास आ रहा है 3 × 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं है बेटा। एटम के लिए एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, हम इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ड्यू टू दिस रीजन ऑप्शन ए इज रॉन्ग। 1, फिर से सुनिएगा बेटा गौर से, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मीन हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम पहले स्टेप में मॉलिक्यूल से मोल से मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूल के लिए हम इसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दीज आर द मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, वैसे हीलियम के AR भी 4 होता है, मीन 1 मोल ऑफ हीलियम। अब हीलियम मोनो एटॉमिक है, 1 हीलियम चूंकि 1 एटम होता है आपके पास, तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होना चाहिए। यहां पे इसने नंबर ट्वाइस दिया हुआ है। ड्यू टू दिस रीजन बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। सी की तरफ आ जाते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो सबसे पहले तो हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं बेटा मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का MR भी 16 होता है, मैस भी 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1 मोल। अब बेटा यहां पे दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होती हैं, तो 1 × 6.02 × 10⁻23। अब 1 मीथेन कंटेन 5 एटम, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो जब आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय
मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट, ये जो आ गया था 6.02 इंटू 10 टू रेस पावर 23, तो ये इंटू 10 टू रेस पावर 23, इसे बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 3 इंटू 10 टू रेस पावर 24 आ जाता है। सी इज आवर राइट आंसर बेटा। ये बेटा हमारे पास था। अब बेटा ये एक और क्वेश्चन है, थ्योरी के पेपर का क्वेश्चन है, 4 स्कोर का क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ें। ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं फिर से वही दोबारा से कहूँगा ताकि मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। बेटा आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें, अटेम्प्ट करें, वीडियो को पास करें, आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन दोबारा आइएगा बेटा। अच्छा, इसमें हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। AS जो है आर्सेनिक, इसका AR होता है बेटा 74.9 AMU और ग्राम पर मोल। ये इसका AR है बेटा, ताकि आप MR कैलकुलेट कर सको, ये मैं इसलिए बता दिया। अब बेटा क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि दिस मच अमाउंट 0.198 ग्राम ऑफ दिस प्लेस्ड इन 0.1 dm cube of pure oxygen. Oxygen is in excess. This is one thing. रिएक्शन आपके पास गैस रेंज पे है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। रिएक्टेंट को हीट किया ताकि नो फर्दर चेंज, और फिर प्रोडक्ट को हमने रूम टेम्परेचर पे कर। वॉल्यूम आपने DM क्यूब का करना है एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। किसका वॉल्यूम? गैस का बेटा, सिर्फ और सिर्फ गैस का वॉल्यूम। अब बेटा हम यहां पे इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिक सल्फाइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज ऑक्सीजन इज इन एक्सेस बेटा। अब इस चीज को आपने लास्ट में ध्यान में रखना है। एंड वी ऑलवेज डू कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, आर्सेनिक सल्फाइड का बेटा अगर आप MR कैलकुलेट करेंगे, ये AR मैंने आपके सामने लिखा है, तो आप इसका MR अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका MR हमारे पास हो जाता है 246.1 ग्राम पर मोल भी आप कह सकते हो MR के यूनिट को। A.M.U एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। मोल ऑफ AS2 आपके पास S3, मैस हमारे पास गिवन है 0. जो कि एग्जामिनर ने बताया हुआ है 198 डिवाइड बाय MR मैंने आपको बताया इसका 246.1। अगर आपके पास कैलकुलेटर है काइंडली कैलकुलेट कीजिएगा। ये आपके पास आ रहा है 8.05 इंटू 10 टू रेस पावर -4 मोल। अच्छा, आपने चूंकि एक इंडिपेंडेंट स्टेप किया है, ये बेटा आपके पास एक स्कोर आपके पास आ जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो 2 मोल ये आपको नजर भी आ रहा है, ये यहां पे मैं बता देता हूं। 2 मोल इसके 6 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बना रहे हैं। प्रोडक्ट में सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो 2 मोल से 6 बन रहे हैं। तो जो आपने ये मोल फाइंड किए, इससे कितने बनेंगे रेशो मेथड कर सकते हैं या सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके पास 6 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। 2 मोल ऑफ इससे जी 2/6 मैंने आपको कहा 3 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 6 दे रही हैं तो 1 3 देगा, 10 आपके पास 30 देगा, एंड सो ऑन। रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। एक साइड पे आप लिख लें 2 6 और यहां पे आप कहते हो कि जो आपका आंसर ये x और क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपके लिए इजी हो। तो ये बेटा आपके पास मल्टीप्लाई है 8.05 इंटू 10 टू रेस पावर -4। तो आपके पास बेटा यहां पे आ गया 2.41 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। अब बेटा याद रखिएगा, चूंकि हमारा टारगेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ है, तो हम सिर्फ मोल का हमें स्कोर नहीं मिलेगा, हमने यहां पे
वॉल्यूम वो भी डेसीमीटर क्यूब में। और आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होता है। तो जो आपके पास मोल आए 2.41 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.0579 डेसीमीटर क्यूब। अब चूंकि आपने एक और इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली, सो यू आर गेटिंग अनदर स्कोर बेटा। अब याद रखिएगा, अब हम ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। ऑक्सीजन के केस में हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन यूज कितना हो रहा है हमारे पास, और एक हमने ये देखना है कि हमारे पास ऑक्सीजन अनरिएक्टेड कितना बच रहा है, ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि हमारे पास फिर टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा। तो अब बेटा यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। 2 मोल, ये मैं दोबारा से यहाँ पे जूम करके आपको बता देता हूँ, ये 2 मोल 9 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। तो 2 9 दे रहे हैं, तो आपके पास 8.05 इंटू 10⁻⁻4 कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड। पहले हम रिएक्टेड की बात करेंगे, कितना रिएक्ट कर रहा है। तो अब रेशो के मुताबिक मैंने आपको कहा आप रेशो भी कर सकते हो। 2 मोल 9 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास जो मोल है जो आपने वहां पे कैलकुलेट किए उसके साथ x या डायरेक्ट 4.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम इसी रेशो मेथड से कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास हमारे जो मोल थे बेटा वो हमने यहाँ पे 8.05 किए हुए हैं। उसी चीज़ को बेटा हम देखेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8.05 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 3.62 इंटू 10⁻³ मोल। अब कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का यूज हुआ, क्योंकि हमारे पास शुरू में 0.1 डीएम क्यूब है, इसमें कुछ रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है वो हमें पता हो, ताकि हम टोटल में से उसे माइनस करके फिर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकें। तो आप यहां पे लिखते हो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड। तो ये बेटा आपके पास मोल है 3.62 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे 0.0869 डीएम क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया। अब ये बेटा हमारे पास एक और इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आ गई। अब बेटा जब हम फाइनल वॉल्यूम की बात करेंगे, फाइनल वॉल्यूम में हमारे पास अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें चाहिए, प्लस आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बना उसका वॉल्यूम। ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम था 0.10, जो हमारे पास रिएक्ट कर गया वो 0.0869 है, और सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.0579। इसको बेटा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.081। दिस इज आवर फाइनल स्कोर। ये बेटा हमारे पास आ गया जी। ठीक हो गया बेटा जी। मैं फिर से बता देता हूं, स्टेप 1 में हमने मोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड कैलकुलेट किए। 2 मोल आर्सेनिक सल्फाइड के 6 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के दे रहे हैं, 1 मोल देगा 6/2, और 8.05 कितने देंगे मल्टीप्लाई बाय 8.05, ये बेटा हमने कर लिया। वहां से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया। अब बेटा 2 मोल आर्सेनिक सल्फाइड 9 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 9/2, और आपके पास 8.05, तो ये मोल हमारे पास आ गया। ये वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, और फिर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वी गेट द फाइनल आंसर। अब बेटा ये फिर नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है।
The only thing over here is examiner is asking about hydrogen atom. अब हाइड्रोजन एटम हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो हमें सबसे पहले पेंटेन के मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं. कैसे मॉलिक्यूल हम इसके फाइंड करेंगे? इसके मोल 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23. अब एक मोल के अंदर 10 आपके पास हाइड्रोजन है, तो जो आपके पास एक मॉलिक्यूल में, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसे 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. बाय द वे ये आंसर आपके पास आ जाता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 6.02 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन फाइंड करेंगे. तो मॉलिक्यूल मीन मोल ऑफ ब्यूटेन विच इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन में 8 एटम है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.632 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23. ऑप्शन सी की हम बात करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, तो मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 1.204 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23. और यहां पे उसने डायरेक्ट एटम ही दे दिया. तो दिस थिंग क्लियरली इंडिकेट दैट कि सी इज आवर राइट ऑप्शन. तो याद रखिएगा बेटा, हमने पहले नंबर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड किए, जैसे पेंटेन के मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. एक पेंटेन में 10 एटम थे तो हमने 10 से, एक ब्यूटेन में 8 हाइड्रोजन एटम थे तो हमने 8, और इस तरीके से हमने किया. अब बेटा एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 12 dm³ मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर. अब मुझे नहीं पता, आप लोग बैलेंस इक्वेशन से भी कर सकते हो. कंबस्टन एनालिसिस की एक इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबस्टन के लिए x प्लस वाई ओवर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. While x is number of carbon atom, y is number of hydrogen atom, 4 एक नंबर है. यानी अगर ब्यूटेन आपके पास है, सॉरी यहाँ पे प्रोपेन है, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 8 डिवाइड बाय 4, तो एक मोल के लिए हमें 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, एक मोल ब्यूटेन के लिए. बाय द वे 12 dm³ ऑफ ब्यूटेन में कितने मोल है आप लिख सकते हो? प्रोपेन, आई एम रियली सॉरी, मैं ब्यूटेन कह गया. मोल ऑफ प्रोपेन 12 डिवाइडेड बाय 24, 0.50 मोल. ये ऑक्सीजन मैं लिख देता हूं, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 मोल. तो अब बेटा एक मोल के लिए हमें चाहिए 5 मोल, तो 0.5 के लिए कितने चाहिए? तो आप यहां पे लिख सकते हो C3H8, यहां पे ऑक्सीजन 1 मोल के लिए 5, 0.5 के लिए, एक मिनट जी, x क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई 2.50 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. एंड नाउ यू कैन फाइंड mass of oxygen gas 2.5 multiply by 32 and 80 will be the answer. अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, शायद कुछ बच्चों को ये x प्लस वाई ओवर 4 का फार्मूला डिफिकल्ट लगाओ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये चीज़ ना पढ़ी हो. ये बेटा बेसिकली ए लेवल एएस के सिलेबस में रिक्वायर्ड है. आईजीज में भी इसके कुछ क्वेश्चन थे, और कंबस्टन एनालिसिस आगे इसी वर्कशीट में मैंने बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी इस तरह के रखे हुए हैं बेटा. एक तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. अगर आप में से कोई बच्चा डायरेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहता
something like this, C3H8 plus 5 mole of oxygen change into 3 mole of carbon dioxide. मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ, आप बाद में कर सकते थे, और फिर उससे रिलेशनशिप फाइंड करता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, या एग्जामिनर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हु एम आई, एग्जामिनर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 मोल 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके पास 0.5 मोल है, 2.5 मोल ऑक्सीजन के होंगे, मोल को mr से मल्टीप्लाई किया, मैस आ गया। ये मैंने सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए बताया, एंड इट इज वेरी गुड थिंग अगर आपको याद हो जाए तो बेटा। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में है R इज एन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट T, एक एलिमेंट T है, 5 ग्राम ऑफ R कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ दिस। अगर एलिमेंट T के 2.5 ग्राम है, टोटल मास 5 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट T भी 2.5 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास भी 2.5 ग्राम है। इन दोनों को आप ऐड करें तो 5 ग्राम बनता है। यानी आप यूं समझें कि कंपाउंड का जो भी फार्मूला है उसमें ऑक्सीजन और उस एलिमेंट का मास इक्वल है। मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो 24 विच इज एयर ऑफ मैग्नीशियम प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दीज वैल्यूज आर नॉट सेम, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब बात करोगे, Al2O3, तो 2 Al हैं, Al का AR आपके पास होता है जी 27, 2 Al आपके पास 54, ऑक्सीजन 48, दीज टू आर नॉट इक्वल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी की अगर हम बात करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन 28 होता है, ऑक्सीजन 32, दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग। अच्छा, सल्फर के 2 ऑक्साइड हैं, द मोस्ट कॉमन ऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन है 32, दोनों का मास इक्वल है जैसे यहां पे, सो डी इज द राइट ऑप्शन बेटा। डी क्या है बेटा? राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 में विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज करेक्ट? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, मास नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपके पास 1 मोल कार्बन है उसका मास 12 ग्राम है, 1 मोल सोडियम है तो उसका 23, तो ये गलत है। इट इज अ मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, अगेन एवोगैड्रोस नंबर मीन 1 मोल, तो मास नहीं होता, अभी अभी मैंने आपको बात किया, दिस इज आल्सो रॉन्ग। It is the number of atom in 1 mole of neon. Yes, 1 mole of any element contain Avogadro's number of atom, neon monoatomic है तो इसका 1 मोल हुआ है। हाँ, any element तो मैंने कह दिया, लेकिन अगर डाइएटॉमिक होगा फिर नंबर ऑफ एटम ट्वाइस होंगे, ट्राइएटॉमिक होगा नंबर ऑफ एटम थ्राइस होंगे। नियॉन मोनोएटॉमिक है, इसलिए इसके 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर है, तो दिस इज द ऑप्शन। अब बेटा कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान से हैं। पहले नंबर पे ये जून 19, बेटा इसी तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इथेन डाइयूरिक एसिड हैज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिस, व्हाट इज मेंट बाय टर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 स्कोर के लिए, तो आप सबको पता है, आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, रिलेटिव टू, कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसके साथ बेटा? 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12, उसके साथ आपने कंपैरिजन किया बेटा जी, तो ये बेटा आपके पास 1 स्कोर आ गया, दिस इज योर सेकंड स्कोर, तो ये 2 स्कोर की डेफिनेशन होती है। इथेन डाइयूरिक एसिड, इसमें आप देखें 2 कार्बन एटम है, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो आपके पास 2 कार्बन, ये देखें ना, मैं यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देता हूं, C2H2O4, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो CHO2 आ जाएगा, बेशक CO2H भी आप लिख सकते हो बेटा। अब बेटा ये 3 स्कोर का बहुत मजे का क्वेश्चन है, हम मिलके करते हैं इंशाअल्लाह ताला। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम किसके? कार्बन के, इन दिस मच ग्राम। ये इस पैटर्न पे, इस स्टाइल के मैं आपको क्वेश्चन बता भी चुका हूं, इससे आपको और अच्छा आइडिया होगा।
सबसे पहले आप मोल ऑफ इथेन डाइयोइक एसिड फाइंड करेंगे। मोल ऑफ, एक मिनट, ये क्या हुआ, इथेन डाइयोइक एसिड। अब बेटा मोल का फार्मूला होता है मैस, जो कि यहां पे एग्जामिनर हमें दे रहा है 0.18। एमआर बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपके पास 90 आ जाएगा। ये बेटा जब आप करेंगे तो ये 0.002 मोल आ जाएंगे। आपको पता है 1 मोल कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये बेटा देखिए आपको 1 स्कोर मिल गया, 1 इंडिपेंडेंट। अब आप यहां पे लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन डाइयोइक एसिड। मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 0.002 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसे बेटा अगर आप सॉल्व करें तो ये 1.204 इंटू 10⁻21 आ जाता है। अब बेटा 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन एटम। ये देखिएगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ये मैंने आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा था 2। तो अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो ट्वाइस, 3 होंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी वट एवर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 10 मॉलिक्यूल में 20 होंगे, 1000 में आपके पास 2000 होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मॉलिक्यूल है 1.204 इंटू 10⁻21, तो ये बेटा आपके पास आ गया 2.408 इंटू 10⁻21। बेशक आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख सकते हैं, 4 तक भी लिख सकते हैं बेटा जी। तो अब बेटा आपने एक चीज नोट की, हमने सबसे पहले मोल फाइंड किए। 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, चूंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड किए। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन एटम, इसलिए बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आज की डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है, आइडेंटिटी ऑफ मेटल भी, हमें एग्जामिनर मास भी दे रहा है, मोल भी दे रहा है। आप सबको पता है, आप लिखते हो n मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr। आप इसी को रीअरेंज कर देते हो, mr इज इक्वल टू आपके पास आ गया मास डिवाइडेड बाय मोल। मास आपके पास है 0.250, मोल बेटा आपके पास एग्जामिनर ने बताया हुए 8.415 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसे बेटा जब आप सॉल्व करती हो तो एम आर आपके पास आ जाता है 297.1 ग्राम। ये बेटा आप काइंडली कैलकुलेटर से काउंटर चेक लाजमी कीजिएगा बेटा। ये एक स्कोर आ गया। अब बेटा हमने यहां पे ए आर ऑफ मेटल फाइंड करना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि MbR2 का MR फाइंड करें तो आप कहोगे सर AR ऑफ मेटल प्लस AR ऑफ ब्रोमीन, जो कि हमारे पास ATB लिखा होता है 79.9 भी है, मल्टीप्लाई बाय ATB बेशक आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा आपके पास जी इज इक्वल टू ये आपके पास 297.1। तो AR ऑफ मेटल बेटा आपके पास जो है M, ये बेटा आपके पास आ गया जी 137.3। ये बेटा आपने कैलकुलेट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 297.1 में से माइनस किया। अच्छा, ब्रोमीन का AR 80 भी यूज होता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 भी आप कर सकते हो जी। जो आपके पास उस वक्त पीरियोडिक टेबल गिवन हो, जो डाटा बुकलेट गिवन हो, आप उसी से देख लेंगे बेटा। अब बेटा पीरियोडिक टेबल में 100, अच्छा ये एक और स्कोर आ गया। अगर आप 80 लेंगे तो 137.1 आ जाएगा बाय द वे। अब बेटा पीरियोडिक टेबल से आप इस मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखिएगा मेटल के ऊपर +2 चार्ज है क्योंकि Br के ऊपर -1 है। तो ये बेटा आपके पास
बेरियम ग्रुप 2 की मेटल आ जाएगी। तो ये बेटा था हमारे पास 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, ख़ुसूसन अपनी माँ के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में